हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू भूमि क्लासेस। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं आपका सेट थ्योरी है ना। सेट किसका? क्लास 11 एनसीईआरटी का। तो बेसिकली सेट है क्या? सेट को लेकर बात करते हैं। सेट इज व्हाट? सेट क्या होता है ना। सेट में हम सारी बात देखेंगे 2.1 एक्सरसाइज में, जो भी 1.1 एक्सरसाइज में जो भी हम लोग यूज कर रहे हैं इसके सारे टॉपिक देखेंगे ना। 1.1 में जो भी कुछ हम अप्लाई कर रहे हैं उसके 1.1 में सब कुछ डिस्कस करेंगे, उसके बारे में जो जो हम अप्लाई कर रहे हैं। सेट बेसिकली सेट है क्या? सेट जो मेरे पास मिलकर बना होता है, जैसे मैं बात करता हूँ फर्स्ट बात में अगर करता हूँ, व्हाट इज दिस सेट? सेट मेरे पास क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, या हम ऐसे भी कह सकते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डाटा, दैट इज नोन एज द सेट, है ना। तो मेरे पास बेसिकली अगर मैंने कोई भी डाटा कलेक्ट करा या भी मैंने कोई भी कलेक्शन करा, दैट इज नॉन सेट। तो हम क्या कह सकते हैं? अ सेट इज वेल डिफाइंड, अ सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो हमने क्या करा? अ सेट विल बी डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब कुछ भी हो सकता है, तो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जो हम लोग सेट रिप्रेजेंट करते हैं, सेट रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं वो टू टाइप्स करते हैं। सेट रिप्रेजेंट किस टाइप से करते हैं? टू टाइप से हमारा सेट होता है। तो जो हम लोग सेट लेते हैं वो बेसिकली जो लेते हैं, फर्स्ट हमारे पास जो फॉर्म होती है उस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं, कौन सी फॉर्म? रोस्टर्ड फॉर्म। क्या बोलते हैं? जो मेरे पास सेट हम लोगों को मिलता है वो किस फॉर्म में मिलता है? रोस्टर्ड फॉर्म। तो मेरे पास पहली बात आती है रोस्टर। क्या होता है? रोस्टर, है ना। रोस्टर और क्या बोल सकते हैं? टेबुलर फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको? टेबुलर, टेबुलर फॉर्म। तो then we can say set represented by the two form of rostered form और tabular form। और जो सेकंड मेरे पास होता है उसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म से हम रोस्टेड फॉर्म भी बना सकते हैं, या रोस्टेड फॉर्म से हम सेट बिल्डर फॉर्म भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे उसको देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो दूसरा मेरे पास आता है सेट बिल्डर फॉर्म। कौन सा बेटा? सेट बिल्डर फॉर्म। क्या बोलते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म। सेट कौन सा? बिल्डर, सेट बिल्डर, बिल्डर BIL, बिल्डर। तो बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं टू टाइप्स को लेकर। फर्स्ट इज हमारे पास होती है रोस्टेड फॉर्म, सेकंड हमारे पास होता है सेट बिल्डर फॉर्म। क्या होती है बेटा? सेट बिल्डर फॉर्म होती है। तो रोस्टेड फॉर्म है क्या? रोस्टेड फॉर्म है क्या? रोस्टेड फॉर्म में हम लोग देखते हैं कि मेरे पास कोई भी एक सेट है, ठीक है ना। कोई भी मेरे पास ए है, ए मेरे पास क्या है? कोई भी रिलेशन है, किसको लेकर? ए को लेकर। अब मैंने बात करी कि मेरे पास इसमें कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं। मैंने बात करा कि मेरे पास एलिमेंट्स 1 है, 2 है, 3 है, 4 एंड 5। तो मुझे कितने मिले यहाँ पर? 1 2 3 एंड 4 एंड 5। अगर ये जो मेरे पास सेट रोस्टेड फॉर्म है, अब मेरे पास क्या है? अंदर क्या होता है मेरे? इसमें एलिमेंट्स होते हैं। क्या होता है इसके अंदर? एलिमेंट्स होते हैं। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि मेरे पास फर्स्ट एलिमेंट्स क्या है? मेरे पास इस सेट के अंदर जो मुझे मिला 1 2 3 एंड 4 एंड 5, ये मेरे पास बेसिकली इसको बोलते हैं हम लोग एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं इसको? एलिमेंट्स बोलते हैं। अब इस एलिमेंट्स को, इस सेट को हमें किस में प्रेजेंट करना है? सेट बिल्डर फॉर्म में प्रेजेंट करना है। तो हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे उसको देखना। तो सेट बिल्डर फॉर्म दैट इज x is belongs to, so then x is belongs to natural number, x is belongs to natural number, then we can say ये कहां रिप्रेजेंट हो रहा है? x कहां से? 1 से लेके 5 की ओर रिप्रेजेंटेड हो रहा है। तो 1 से लेके 5 की मेरे पास रिप्रेजेंटेड है। तो मैंने लिया कि मेरे पास जो रोस्टेड फॉर्म में सेट बिल्डर फॉर्म निकल कर आएगी वो क्या आएगी? x is belongs to x, that is what? कितना? इस तरीके से हम लोग इसको लिख देते हैं। तो x is, ये क्या मेरे पास? x is belongs to natural number, और इसके मेरे पास अंदर कौन कौन से नंबर हो सकते हैं? 1 2 3 4 एंड 5, और इसके बीच में जो भी नंबर होंगे वो यहां मुझे मिल जाएंगे। क्या हम इस सेट बिल्डर फॉर्म को अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं? यस बिल्कुल।
हम अलग तरह से भी सेट बिल्डर फॉर्म बना सकते हैं। तो मुझे सेट बिल्डर फॉर्म किसकी, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, डेट इज दिस एंड एक्सिस बिलोंग्स टू y, तो मेरा क्या होगा, एक्सिस बिलोंग्स टू y, दैट इज व्हाट 1 एंड x एंड 5, ठीक है ना। तो y यहां पर आएगा y, तो मेरे पास जो y है वो क्या क्या है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है एंड 5 भी है। इसमें इक्वलिटी का मेरे पास क्या आ गया, मार्क आ गया। तो इस चीज को हम सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो y का मतलब कितना हो गया, ये मेरे पास 1 2 3 एंड 4 एंड 5 पे मुझे यहाँ पर मिल जाएगा। अगर मैंने आपसे कहा कि मुझे यहाँ पर एक रिलेशन दिया हुआ है, किसमें, वोवल्स में, एक रिलेशन दिया हुआ मुझे वोवल्स में, और जो मेरे पास वोवल्स है वो कौन है, ए ई आई ओ यू, ए कॉमा ई फिर आई एंड ओ यू। तो मेरे पास जो वोवल्स हैं वो कौन से हैं, रोस्टेड फॉर्म में है, जो इनका रिलेशन है वो किस में, ए ई आई ओ यू में है। तो इसमें जो सेट बिल्डर फॉर्म बनेगी वोवल्स को लेकर क्या बनेगी, v इज बिलोंग्स टू, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर एक्सिस बिलोंग्स टू x, क्या बन जाएगा, एक्सिस बिलोंग्स टू x इज आ क्या, वोवल्स इन इंग्लिश, वोवल्स इन इंग्लिश, वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, क्या आ जाएगा, अल्फा, कितना बोल सकते हैं इसको, अल्फाबेट्स बोल सकते हैं ना, अल्फाबेट। तो मैंने इसको रोस्टेड फॉर्म में कैसे लिख दिया कि x इज बिलोंग्स टू x, जो मेरे पास x है वो किस में, वोवल्स में, इंग्लिश अल्फाबेट्स में है, और इंग्लिश अल्फाबेट्स में वो क्या, ए ई आई ओ यू। अगर मैं आपसे कहूं, इसको ध्यान से देखना, मेरी बात को ध्यान से सुनना, कि मैंने लिखा ए मेरे पास कोई सेट है, ठीक है ना, मेरे पास ए कोई सेट है, उस सेट के अंदर मुझे कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं, कुछ एलिमेंट्स दिए, मैंने माना कि मेरे पास एक एलिमेंट्स दे रखा आपका 2, एक तरह का मुझे 3 एंड इधर मुझे 4, क्या दे रखा 2 एंड 3 एंड 4, एंड 2 एंड 3 एंड 4 मेरे पास क्या है, ये एलिमेंट्स, क्या है मेरे पास एलिमेंट्स, 2 भी एलिमेंट है, 3 भी एलिमेंट है एंड 4 भी मेरे पास क्या है, एलिमेंट्स दिया हुआ है। उसे सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 3 एंड 4, दैट इज व्हाट, तो मेरे पास सेट बिल्डर फॉर्म इसकी क्या आ जाएगी, a is equal to x is belongs to x, then x is belongs to y and y that is 2 से लेकर x is belongs to 4, तो मेरे पास ये क्या आ जाएगी, सेट बिल्डर फॉर्म निकल कर आ जाएगी। बात क्लियर हो रही है। अब इसमें जो मेरे पास एलिमेंट्स होते हैं, मेरे पास एलिमेंट्स होते हैं, अगर मुझे कोई भी सेट है, जो मेरे पास कोई भी नंबर है, कोई भी मेरे पास ऑब्जेक्ट है, वो a इस तरीके से दिया हुआ है, आपको क्या दिया हुआ है, इस तरीके से 2, 4, 5, क्या ये सेट होगा, क्या ये सेट होगा, क्या इसको हम सेट बोल सकते हैं, नहीं, ये मेरे पास सेट नहीं होगा। तो सेट होने के लिए हमारे पास मैंडेटरी क्या होना जरूरी है, ऐसा हमारे पास अगर होता तभी मेरे पास सेट होगा, इस फॉर्म में मेरे पास ये सेट नहीं होगा। बात क्लियर हो गई। मेरे पास जो कोई भी रिलेशंस होते हैं, मेरे पास जैसे मैंने बात करा कि मेरे पास एक रिलेशन आपको दिया हुआ है, और जो रिलेशन मुझे मिला, मुझे यहाँ पे रिलेशन मिल रहा है ना, तो जैसे मैंने लिया कि ए दिया हुआ मुझे 1 2 3 एंड 4 एंड 5, यहाँ मेरे तो एलिमेंट्स हो गए। तो ये जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट्स है वो किसको बिलोंग कर रहा है, वो इसको बिलोंग कर रहा है, ए को बिलोंग कर रहा है। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं फर्स्ट एलिमेंट्स is belongs to A, first elements is belongs to A, then we can say second elements is belongs to A, second elements भी क्या कर रहा है, belong कर रहा है किसको, A को belong कर रहा है। हम ये भी बोल सकते हैं 3 elements is belongs to A, तो ऐसे ही मेरे पास जो सारे एलिमेंट्स है किसको belong कर रहा है, A को belong कर रहे हैं। इस belong करते करते मेरे पास क्या रिलेशन बन जाता है, एक सेट बनकर तैयार हो जाता है। तो ये मेरे पास होता है belongs to का मार्क होता है। अब इसमें कुछ रिलेशंस हमारे पास ऐसे भी होते हैं, जैसे सबसेट, मतलब ए किसका, बी का सबसेट है या नहीं है, वो कैसे, जैसे मुझे एक रिलेशन दिया हुआ है आपका ए, मैंने बाय एग्जांपल
मैं एग्जांपल ले लेता हूं आपका, मुझे एक रिलेशन दिया हुआ है आपका ए दिया हुआ है, दैट इज व्हाट, ए रिलेशन मुझे यहां पर मिला है, और जो ए रिलेशन है मुझे यहां पर दिया है आपको क्या, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, और जो बी रिलेशन है मुझे यहां पर मिला है आपको कितना, 2 3 एंड 4। अब वो आपसे पूछता है कि क्या ए बी का सबसेट है, क्या ए बी का सबसेट है, हम ए को बी का सबसेट बोल सकते हैं, यस हम ए को बी का सबसेट बोल सकते हैं, या ए बी का हमारा सबसेट है, ए बी का हमारे पास क्या है, सबसेट है, ए हमारे पास क्या, बी का सबसेट है। ये बात सच है गलत है? इसमें देखो फर्स्ट एलिमेंट्स दिया हुआ, पर यहां पर फर्स्ट एलिमेंट्स नहीं है, यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट्स है, 2 एंड 3 एंड 2 एंड 3 मेरे पास एलिमेंट्स यहाँ पर मिले हैं। तो क्या ए बी का सबसेट हो सकता है, नो, तो मेरे पास ए बी का सबसेट नहीं होगा, ए बी का सबसेट नहीं होगा। तो ए बी का सबसेट होने के लिए अगर मैं आपसे कहूं, चलिए एक एग्जांपल और लेता हूं, मैं आपको लेता हूं यहां पर, मैं इसको रफ कर देते हैं, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा रफ कर देते हैं, ठीक है ना। चलिए अगर मैं आपसे कहूं क्या कि सर मेरे पास जो है a इज इक्वल टू, वो दिया हुआ है 2 4 5 एंड 6, सेकेंड रिलेशन दिया हुआ है मुझे यहां पर कितना, 2 एंड 4। अगर मैं कहूं कि क्या a b का सबसेट है, नहीं होगा, a b का सबसेट होगा। पर अगर मैं कहूं क्या b a का सबसेट है, b जो है क्या वो a का सबसेट है, यस है, वो कैसे, b a का सबसेट है, वो b a का क्या है, सबसेट होगा। वो क्यों, क्योंकि b के जो सारे एलिमेंट हैं वो कहां मिल रहे हैं मुझे, a के एलिमेंट में मिल रहे हैं, b के सभी एलिमेंट्स कहां मिले मुझे, वो a के एलिमेंट में मिले हैं। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि मेरे पास जो रिलेशन b है, जो मेरे पास सेट b है, वो पूरा का पूरा क्या होगा, सबसेट होगा, किसका होगा, a का सबसेट होगा। बात क्लियर हो गई। तो जो b है मेरे पास वो किसका सबसेट होगा, a का सबसेट होगा, ठीक है ना। चलिए अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास a रिलेशन दे रखा है कितना, 5 एंड 6 एंड 7 एंड 8, एंड b रिलेशन मुझे कितना दे रखा है, दैट इज व्हाट, 7 एंड 8। अगर मैंने आपसे कहा कि b a का सबसेट है, यस है, क्योंकि इसके एलिमेंट्स मुझे यहाँ पर a के एलिमेंट्स में, a के सेट में मुझे मिल जाएंगे, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि b जो मेरे पास है वो a का सबसेट होगा, या a का सेट होगा, a का सबसेट होगा। ये बात समझ में आ गई, ठीक है ना। नोट कर लो इसको फटाफट, चलिए नोट कीजिए, ठीक है ना। हम इस तरीके से बता सकते हैं। आगे से क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं आपका, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है इसका, क्वेश्चन हमने देखा, एग्जांपल देखते हैं इसका ना। एग्जांपल क्या, एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर ये बोल रहा है कि राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इज द रोस्टेड फॉर्म। हमें किस में लिखना है इसको, रोस्टेड फॉर्म। तो रोस्टेड फॉर्म क्या होती है हमारे पास, दिखा जाए तो x स्क्वायर मल्टीप्लाई करो तो ये आना चाहिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन करो तो ये आना चाहिए, तो हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस या 2 है ना, प्लस n माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन आ गया तो कितना मिला, x प्लस 2, माइनस 1 कॉमन आ गया तो कितना मिला, x प्लस 2, दैट इज व्हाट 0। तो x प्लस 2 तो कितना आ गया, x माइनस 2 इज इक्वल टू x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी मिली, माइनस 2, एंड x की वैल्यू कितना मिला, 1। तो मेरे पास क्या आ जाएगा ये। और रोस्टेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं हम लोग, रोस्टेड फॉर्म में इसको हम कैसे लिखेंगे, मेरे पास दो वैल्यूज मिली, कौन कौन सी, -2 और 1, -2 और 1। तो रोस्टेड फॉर्म में क्या लिखेंगे इसको, द रोस्टेड फॉर्म ऑफ, इसको बोल सकते हैं a बिलोंग्स टू, दैट इज एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, -2 एंड कोमा 1। तो मेरे पास रोस्टेड फॉर्म की आ जाएगी इसकी, या ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, है ना, x x में ये दोनों वैल्यूज, तो उसमें रोस्टेड फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, ये मेरे पास हो जाएगी 1, -2, ये भी मेरे पास ठीक होगा। एलिमेंट्स एक्सचेंज कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता,
बट अगर ए और बी ऑर्डर है वो आप अपने एक्सरसाइज में देखेंगे, उसमें बताऊंगा क्या फर्क पड़ता है। पर इसमें एलिमेंट्स अगर आप एक्सचेंज कर दो तो इसमें कोई परेशानी नहीं है, ठीक है ना। तो हम ऐसे कर सकते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं, एक रिलेशन में आपको बताऊं कि मेरे पास जो ए सेट है वो कितना 2 और 3 दे रखा है, मेरे पास जो बी सेट है वो कितना दे रखा है 3 और 2 दे रखा है, कि क्या बताइए कि ये दो सेट आपस में इक्वल है या नहीं। यस ऑफ कोर्स ये दो सेट आपस में इक्वल है। वो कैसे कि अगर मैं ए के एलिमेंट्स को 3,2 लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एलिमेंट्स को हम ऊपर नीचे एक्सचेंज कर सकते हैं। तो मेरे पास क्या ले सकता हूं, मेरे पास a इज इक्वल टू बी। ऐसे ही अगर मेरे पास a एलिमेंट्स आपको ये मिला, अगर मैं बात करूं मेरे पास c दे रखा है और उसकी वैल्यू मेरे पास 3 and 2 and 3 and 2 मिल रही हुई है, क्या a b c आपस में इक्वल है। यस ऑफ कोर्स, तो हम लोग ABC आपस में इक्वल कह सकते हैं, बिकॉज हम लोग मानेंगे क्या इसमें, हम लोग ऐसे तो लिख सकते हैं 2 इज बिलोंग्स टू C, है ना, और हम ऐसे लिख सकते 3 इज बिलोंग्स टू C। तो बेसिकली क्या है, एलिमेंट्स बिलोंग कर रहा है किसको, C को, चाहे वो 2 कर रहा हो चाहे वो 3 कर रहा हो, लिखेंगे तो ऐसे ही। तो 2 इज बिलोंग्स टू C एंड 3 इज बिलोंग्स टू C, तो दैट इज व्हाट, ये भी आपस में क्या रिलेशंस, इसमें जो रिलेशंस बनेगा वो भी क्या बनेगा 3 belongs to B and 3 belongs to, तो एलिमेंट्स तुम्हारा सेम है। अगर इसमें कोई एलिमेंट्स एक भी डिफरेंट आ जाता तो वो इसके इक्वल नहीं होता। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि A is equal to B is equal to C, that is true। तो मेरे पास एक रिलेशन यहाँ पर ये भी बनकर आ जाएगा। क्लियर है, कंसेप्ट समझ में आ रहा है। चलिए नोट कर लो इसको भी। चलिए अगली बात देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं, आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 2। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 2 ये कह रहा है कि आपको राइट द सेट, आपको एक सेट मिला हुआ है। क्या मिला हुआ बेटा, सेट मिला हुआ। वो सेट है कैसा, वो सेट ऐसा है कि आपको एक सेट मिला हुआ, राइट द सेट। सेट मतलब x दैट इज अ पॉजिटिव इंटीजर। क्या दिया हुआ, इज क्या बोला इसने, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव is a positive integer and x square that is 40। x square कितना दे रखा है 40, ऐसा कुछ इसे दिया हुआ। ऐसे बोला x the positive integer, तो x square is 40 is in the rostered form। हमें किसमें लिखना है, in the rostered form में लिखना है, rostered form। तो rostered form इसकी क्या आएगी, बेसिकली अगर मैं बात करूं, मुझे एक रिलेशन ये मिला हुआ है कि x बिलोंग्स टू a पॉजिटिव इंटीजर एंड x स्क्वायर जो है ना इससे छोटा छोटा होना चाहिए 40 से, और मुझे इसकी क्या बनानी है, रोस्टेड फॉर्म बनानी है। तो कैसे करेंगे इस वाले क्वेश्चन को, तो कहने का मतलब है कि जो मेरे पास रिलेशंस ऑफ रिक्वायर्ड बनेंगे या मेरे पास रिलेशन ऑफ कॉम्बिनेशंस बनेंगे किसी भी इस चीज का, तो वो क्या बन सकता है। तो अगर मैं इसका अंडर रूट कर दूं, है ना, अगर मैं इसका अंडर रूट कर दूं, या मैं ऐसे भी कह सकता हूं अगर मैं x की जगह पर 1 रखा तो मुझे क्या मिलेगा, 1 रखा तो कितना मिलेगा 1 मिलेगा। तो 1 क्या 40 से छोटा है। अगर मैं x की जगह पर 2 रखूं तो कितना मिलेगा 4 भी से छोटा है। अगर मैं x की जगह पर 3 रखूं कितना मिलेगा 9 भी कैसे छोटा है। अगर मैं x की जगह पर 4 रखूं तो 16 भी छोटा है। 5 रखूं वो भी छोटा है। 6 रखूं वो भी छोटा है। 7 रखूं तो वो बड़ा हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो इसका मतलब पॉसिबिलिटीज, पॉजिटिव नंबर जो मिले वो कौन कौन से मिले, द रिक्वायर्ड नंबर इज, द रिक्वायर्ड नंबर इज, कौन कौन से रिक्वायर्ड नंबर मिले मुझे बोलो। एक तो 1 मिला, एक 2 3 4 and 5 and 6। द रिक्वायर्ड नंबर इज 1 2 3 and 4 5 and 6। सो तो हम क्या कह सकते हैं, सो द गिवन सेट ऑफ रोस्टेड फॉर्म, तो हमारे पास रोस्टेड फॉर्म क्या हो जाएगी, तो रोस्टेड फॉर्म कितना आ जाएगा बोलो, इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 and 6। तो मेरे जो रोस्टेड फॉर्म निकल कर आएगी वो कितना आएगी 1 2 3 and 4 and 5 और 6। ये मेरे पास क्या होगी, रोस्टेड फॉर्म आएगी। क्लियर है बात, समझ आ रही है। तो इसको हमारे पास रोस्टेड फॉर्म ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। तो किसी भी उसका हम लोग रोस्टेड फॉर्म बता सकते हैं। अगर मैं कहूं आपसे
यहाँ पर एग्जांपल नंबर 3 ले लीजिए। यहाँ पर एग्जांपल को समझा दूं कि राइट द सेट, आपको एक सेट मिला हुआ है इज इक्वल टू 1, है ना, 149 that is what 16 and 25 and so on। आपको उसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो उसकी सेट बिल्डर फॉर्म क्या आएगी, a is equal to x is belongs to x, तो सारी वैल्यूज क्या मेरे पास, स्क्वायर इज द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर, इसका नेचुरल नंबर का स्क्वायर। तो नेचुरल नंबर का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, ये होगा। तो हम इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं a इज इक्वल टू x इज बिलोंग्स टू x इज इक्वल टू n स्क्वायर, एंड वेयर n इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो n इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो एक मेरे पास किसको बोलते हैं हम, वो बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेट बिल्डर फॉर्म। हम इसमें कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म मेरे पास क्या आई, ये मेरे पास सेट बिल्डर फॉर्म आ गई है, ठीक है ना। अब इसके क्या करना है, आपको क्वेश्चंस ट्राई करना है एक्सरसाइज के, ठीक है ना। तो 2.1 के सारे क्वेश्चन ट्राई करना, उसके बाद कल की क्लास में हम लोग 2.1 के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो 2.1 कह रहा है एक्सरसाइज 1.1, सॉरी एक्सरसाइज 1.1 के सभी क्वेश्चंस 1.1 के सभी क्वेश्चंस आपको करने हैं। कल की क्लास में हम इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।